संत और नाग की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उनका परिवार में उनकी पत्नी और एक पुत्र था। वो बहुत ही गरीब थे, उनके पास कभी कभी खाने के भी नहीं होता था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही दुष्ट और चालाक थी, इसीलिए वो रोज ब्राह्मण को भिक्षा मांगने जाने को कहती है, पर ब्राह्मण उसकी एक नहीं सुनता था और घर में राम नाम जप करता रहता था। पत्नी को रोज रोज लज्जित करने पर ब्राह्मण एक दिन सुबह सुबह उठा और अपने पोथी पत्रा उठाया और दूसरे गांव में चला दिया। चलते चलते वो घने जंगल में पहुंचा और अंधेरा हो गया। वहाँ एक बड़ा सा पीपल का पेड़ के नीचे बैठ गया और राम नाम जपने लगा। सुबह होने पर जब उठा तो पास के सरोवर पर स्नान करने वो आगे चला और दूसरे गांव में पहुंचा। गांव वाले उससे ना तो कोई कथा सुनना चाहते थे और ना ही कोई उसे भिक्षा दे रहे थे। वो ब्राह्मण दुखी होकर घूम फिर कर फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। पीपल की जड़ में विशाल सांप का बसेरा था। वो पीपल का पेड़ बहुत विशाल था। उस पेड़ की जड़ में एक विशाल काला सांप रहता था। उस ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे कथा तो कोई नहीं सुनता, एक कथा में पीपल के पेड़ को ही सुना देता हूँ, और अपनी कथा सुनाने लगा। कथा पूर्ण होने पर पेड़ के नीचे से एक काला नाग निकला और उस ब्राह्मण को एक स्वर्ण मुद्रा देते हुए बोला, तुम रोज यूं ही यहाँ आकर मुझे कथा सुनाया करो, मैं रोज तुम्हें स्वर्ण मुद्रा दूंगा। ब्राह्मण ये बात मान ली और ना ही बात तुम्हें किसी को भी मत बताना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण रोज ऐसे ही करता। सुबह उठकर नहा धोकर अपनी पोथी पत्रा लेके वो पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाता और वहां बैठकर कथा सुनाता। कथा पूर्ण होने पर नाग सोने की मुद्रा भेंट करता। देखते ही देखते ब्राह्मण धनिक हो गया। पूरे गांव में ये चर्चा होने लगी कि ब्राह्मण की दशा कैसे सुधर गई। ये जरूर कोई गलत काम करता होगा। ब्राह्मण को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो नित्य अपना यही कार्य करता रहता था। एक दिन गांव की कुछ औरतें ब्राह्मण के पास गई और उससे पूछने लगे कि आपके पति इतने धनवान कैसे हो गए, वो रोज कहाँ जाता है और रोज उनकी कथा कौन सुनता है। औरत की बात सुनकर ब्राह्मण के मन में शंका आ गई। उसने एक दिन अपने पति से पूछा कि आप ये धन कहाँ से मिलता है, मुझे भी बताइए। ब्राह्मण बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब है। ऐसा कहकर ब्राह्मण के बात टाल दी। ब्राह्मण की पत्नी की मन में लालच का आना कुछ दिनों के उसे टाल रहा, पर एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मणों को मजबूर कर दिया। ब्राह्मण मजबूर होकर उसने अपनी पत्नी को नाग की सारी बात बता दी, जिस वजह से उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया और ब्राह्मण के खाने में नशे की दवा मिलाकर उसे खिला दिया और अपने बेटे से बोली, बेटा उस पीपल के पेड़ पर जाओ और नाग को मार कर सारी संपत्ति ले आओ। ब्राह्मण का लड़का अपने पिता का पोथी पत्रा लेकर वहां गया और पीपल का पेड़ के आगे बैठकर कथा सुनाने लगा। कथा पूरी होने पर वह नाग बाहर आया और उसके स्वर्ण मुद्रा देने लगा। तभी ब्राह्मण के बेटे ने कुल्हाड़ी से नाग पर वार कर दिया, जिससे नाग की पूंछ कट गई और नाग भी पलटकर लड़के की
पैर में डस लिया, जिससे लड़के की मौत हो गई। इधर जब ब्राह्मण उठा तो उसने देखा कि उसके पोती पतरा गायब है। वो समझ गया कुछ गड़बड़ है। वो जल्दी से पीपल के पेड़ के पास गया तो देखता है कि उसका लड़का बहुत मरा पड़ा हुआ है, नाक की पूंछ का कटना। ब्राह्मण को देखकर नाग बाहर आया और कहा, ब्राह्मण, मैंने तुम्हें कहा था कि स्वर्ण मुद्रा के बाद तुम किसी से नहीं करेंगे, और तुमने बता दी। अब तुम वहां से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। तुम्हें तुम्हारे पुत्रों का दुख और मुझसे मेरी पूंछ का कटने का दुख है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी जो संपत्ति मेरे द्वारा बनी थी वो सब नष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण नाग देवता से मुख से ये सुनकर सर पीटता रह गया और रोते बिलखता अपने पुत्र की शव लेकर वहां से चला गया। घर जाकर अपनी पत्नी को बोला, देखा, तुम्हारी लालच की वजह से हमने अपना एक लौता पुत्र गवा दिया और हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। ब्राह्मण भी रोती रही। दोस्तों, लालच एक दलदल है जो क्योंकि विनाश की ओर अग्रसर कर देता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी? कमेंट पे जरूर बताना। धन्यवाद।